नमस्कार वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 24 जून 2026 आज वेडनेसडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। गिफ्ट निफ्टी के बारे में बात करें, 64 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स में बात करें, मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। निकाय इज हाफ अ % डाउन, डाउ जोन्स फ्लैट रेट कर रहा है। आई वॉन्ट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज़ 23,874, जो कि कल की क्लोजिंग 23,824 से अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट्स प्लस ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं निफ्टी बैंक के बारे में बात रहे हैं, कल के दिन 750 पॉइंट्स की गिरावट थी। निफ्टी 50 ने 23,800 के आसपास सपोर्ट लिया है। 23,800 हैपन्स टू बी ए क्रूशियल लेवल, जैसा कि कल शाम को आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। 23,800 के लेवल्स को ब्रीच करने के बाद जो अल्टीमेट लेवल आता है वो है 23,650 विच हैपन्स टू बी दी गैप फिलिंग लेवल। तो जितनी जल्दी आ जाएगा उतना ज़्यादा मार्केट के लिए स्टेबिलिटी और मार्केट की हेल्थ के लिए बेहतर है। वहीं कल के टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे हैं, लॉरस लैब वॉज 3% अप, औरोबिंदो फार्मा वॉज 3% अप, इन्फो एज, जायडस, भारत फॉर वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। लूजर्स के बारे में बात रहे हैं, स्टॉक लाइक वेदांता में कल के दिन हैवी सेलिंग हुई है। किसने सेलिंग करी है आगे डिस्कस करेंगे। नैल्को, हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टील, अशोक लेलैंड, ये सारे के सारे कल के दिन के टॉप लूजर्स थे। वहीं बात करें कमोडिटी सेक्शन की, सो गोल्ड और सिल्वर में लगातार गिरावट चल रही है। सिल्वर 2,25,000 के आसपास क्लोज हुआ है। गोल्ड इज ट्रेडिंग एट 1,46,000। यहाँ से अगर 10,000 पॉइंट्स की गिरावट गोल्ड में हो जाती है, इट विल बिकम वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव। सो आई एम वेटिंग फॉर इट, लेट्स सी इफ इट फॉल्स मोर। वहीं बात करें क्रूड के बारे में, तो क्रूड में भी हमको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है अलॉन्ग विद द नेचुरल गैस विच वॉज 3.5% डाउन यस्टरडे, नेचुरल गैस। वहीं बात करें इंडियन रुपी में, तो इंडियन रुपी में वीकनेस बरकरार है। इंडियन रुपी इज़ लुकिंग वीकर अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। माइल्ड सी स्ट्रेंथ थी अगेंस्ट यूरो, बट मोस्ट ऑफ दी करेंसीज के अगेंस्ट इंडियन रुपी कल के दिन भी वीक दिखाई पड़ रहा था। वहीं निफ्टी 50 के बारे में बात करें, कल के दिन 279 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी। 23,824 इंपॉर्टेंट लेवल 23,800 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,000 है। कीप एन आई ऑन दीज टू इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर अ डायरेक्शनल मूव। वहीं बात करें हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में कल के दिन 752 पॉइंट्स की गिरावट थी। क्लोजिंग हुई 57,184 पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 57,000 और 56,800 है। इसकी ज़्यादा नीचे की गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंसेस और राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वहीं बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में 893 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी 76,200 पे। सपोर्ट लेवल 76,650, 76,350। बट या ये तो कल के लेवल हैं, दीज आर लेवल्स ऑफ यस्टरडे। तो इसके लिए आपको कल शाम का इवनिंग ग्राफ देखना पड़ जाएगा। ये डेटा अपडेट नहीं हुआ है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेटा अपडेटेड है। वहीं बात करें FIS के बारे में, तो FIS ने कल के दिन बाइंग करी थी 18 करोड़ की। DIS की तरफ से बाइंग थी 680 करोड़ की। इंटरेस्टिंगली कल के दिन मार्केट में सॉलिड क्रैक था और FIS और DIS दोनों ने कल के दिन बाइंग करी है। पुट कॉल रेशो के बारे में बात करें, तो पुट कॉल रेशो 0.88 पहुंच गया है फ्रॉम 0.97, जो कि बताता है कॉल राइटिंग थोड़ी सी बढ़ गई है। और विक्स के बारे में बात करें, तो विक्स भी थोड़ा सा बढ़ा है फ्रॉम 12.84 टू नाउ 13.94 विच इज़ ऑलमोस्ट 14। तो वॉलेटिलिटी को बढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि एक्सपायरी सर पे है। जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, प्रीमियम के रेट्स बढ़ेंगे और अल्टीमेटली एक्सपायरी के दिन कोलैप्स हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल थॉट आफ्टर प्लान। गुड न्यूज़ के बारे में बात रही, इन्फोसिस का AGM था। इन्फोसिस में नंदन नीलेकनी जी ने बोला है कि इन्फोसिस जैसी कंपनी को AI टेक ओवर नहीं कर सकता, तो AI कैन नॉट डिसरप्ट इन्फोसिस। दिस इज़ दी कॉन्फिडेंस विच ही हैज़ शोन। बट ये कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल इन्फोसिस ने एक्सपैंडेड मल्टी ईयर कोलैबोरेशन किया है विद नास्डैक लिस्टेड ग्लोबल फाउंड्रीज, जो कि नाम से लग रहा है ग्लोबल फाउंड्रीज क्या कंपनी हो सकती है। सो इस सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इसमें AI लेड मैनेजमेंट सर्विसेज को इन्फोसिस कोलैबोरेट करेगा और IT लैंडस्केप को इम्प्रूव करेगा। तो बेसिकली इन्फोसिस अभी भी सर्विस प्रोवाइडर की तरीके ही काम कर रहा है, वही आता ही है इनको। RFC के बारे में बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू सेल 2% स्टेक इन RFC। तो RFC में अगर आपको आज के दिन गिरावट दिखाई पड़ती है तो शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि 2% तो सेल करेगा और 1% एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन भी है। तो कुल मिलाकर के 2% का स्टेक सेल किया ही जाएगा।
ऑफर फॉर सेल है 24 और 25 को। जिस प्राइस पे सेलिंग होगी वो है 91 रुपीज़ पर शेयर। होनासा कंज्यूमर दैट इज़ मामा अर्थ ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्विजिशन किया है, 58% का स्टेक एक्वायर किया है इन फ्लुएंस फार्मा। अब फ्लुएंस फार्मा करता क्या है, ये इन्फ्लुएंसर वाला कोई काम नहीं इनका। फ्लुएंस फार्मा इज़ अ न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। अभी तक ब्यूटी एंड हेल्थ के प्रोडक्ट को बेचता था, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट को बेचता था मामा अर्थ। अभी वो न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में भी आ गया है और इस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन फार्मा में भी हो गया है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेक है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्विजिशन है। इसके अलावा दोस्तों न्यूज़ आ रही है इमेजिका वाटर पार्क में। 4 दिनों पहले हम लोगों ने आपके साथ कवर किया था कि इमेजिका वाटर पार्क में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनके बिज़नेस को बंद कर दिया है कुछ जगहों पर क्योंकि वाटर की क्राइसिस है। 4 दिन हुए, 4 डेज़, अभी फिर से चालू हो गया और ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि अभी बारिश हुई है तो पानी वगैरह हो गया है। करंटली रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं। अब दोस्तों आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल हुए हैं। 4 दिन में पानी जो कि क्रिटिकल था अभी वो पूरा सरप्लस हो गया है और उससे खोपोली महाराष्ट्र में दी ऑपरेशंस हैव रिकमेंस्ड। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। तो कहाँ से इनके पास ये रिसोर्सेज आ गए। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के बारे में बात रहे तो प्रोमोटर श्रीनिवासन ने 5.25 लाख शेयर सेल करने थे कल के दिन, जो कि उन्होंने कर दिए हैं। 2% का स्टेक, 485 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने एग्जिट किया है। तो बाय किसने किया है? बाय किया है HDFC म्यूचुअल फंड ने, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, मेरिल लिंच, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ADIA जिसको बोलते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एडलवाइस, टाटा AIA, HDFC, स्टैंडर्ड लाइफ, तो है ना। तो दीज वर दी बायर्स। जिस प्राइस से बाइंग हुई है वो है 9250 रुपीज़ पर शेयर। इसके अलावा बायबैक की न्यूज़ है SIS में, जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 29 जून को मिलेंगे और बायबैक को लेकर के कंसिडरेशन डिस्कशन करेंगे। तो SIS में बायबैक आने वाला है। इन केस इफ़ यू हैव द शेयर्स यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। 2 स्टॉक में फंड रेजिंग की न्यूज़ है, सिटी यूनियन बैंक और येस बैंक में, जिसमें वेरियस वे से फंड्स को रेज करने की बातचीत कही जा रही है। और फंड रेजिंग की न्यूज़ को मैं हमेशा पॉजिटिवली लेता हूँ। वेदांता में प्रमोटर एंटिटी ट्विन स्टार ने कल के दिन 6.5 करोड़ शेयर सेल किए थे 291.36 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट जो एग्जिट मारा है वो है ऑलमोस्ट 1900 करोड़। डिलीवरी से नेक्सस वेंचर्स ने 43.23 लाख शेयर सेल किए हैं और जिस प्राइस पे सेलिंग करी गई है वो है 481 रुपीज़ पर शेयर। इसके अलावा स्काई गोल्ड से विकास नवरत्न माल गन्ना एंड जिनेश नवरत्न गन्ना ने 1.48% का स्टेक सेल किया है। DP वायर से अमिताभ बच्चन जी ने 82,000 शेयर्स वर्थ 1.64 करोड़ शेयर्स सेल किए हैं और उनका पहले भी होल्डिंग थी 2.11% स्टेक की। 3.27 लाख में से उन्होंने 82,000 शेयर्स सेल कर दिए। जो स्टॉक बैन में है उसमें है काइनीज, जिसमें ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। एग्जैक्टली 10-12 दिनों के बाद रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, ज़बरदस्त ट्रेड करने का मौका मिलेगा। इन केस इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट या फिर आप हमारे व्हाट्सएप 9707531979 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।